दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो तरह की शिक्षा को हासिल करेंगे, एक स्वास्थ्यवर्धक शिक्षा और दूसरा आध्यात्मिक शिक्षा। तो चलिए चलते हैं, हम आध्यात्मिक शिक्षा ले लेते हैं, फिर हम स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा लेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि ठंड में वो कौन सी सब्जियां हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। हार्ट के मरीज हैं, उन्हें तो ठंड में बिल्कुल भी ये 4 सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इसी से संबंधित वो कौन सी 4 सब्जियां हैं और उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर हमें आश्वासन दें कि ये वीडियो आपको पसंद आती है। दोस्तों, जीवन में अज्ञात भय ऐसा होता है जो ज्ञात भी नहीं है, परंतु वो है सबसे बड़ा है और वो है मृत्यु का भय। उम्र, मौत और जिंदगी, इन तीनों के मामले में सांसारिक और साधुओं को देखें तो फर्क ये है, इससे भयमुक्त हुआ जा सकता है। संत कितना जिए ये मायने नहीं रखता, कैसे जिए ये मालूम पड़ता है। बुद्ध ने जो अंतिम शब्द कहे थे उसे समझना चाहिए कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। जीवन के संपादन अप्रमाद के साथ गई, आलस्य के साथ वासना का समावेश हो जाए तो प्रमाद शुरू हो जाता है। बुद्ध ने तो अपने शिष्यों को अंतिम क्रिया के बारे में भी अच्छे से समझा दिया था। मृत्यु को तो उन्होंने उत्सव मनाया। भौतिकता की आबादी में हम इतने भयभीत हैं कि हम सांप को तो मार देते हैं और रस्सी से डर जाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, कितना जिए ये संसार का समीकरण है और कैसे जिए ये अध्यात्म का गणित है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ठंड के मौसम में कौन सी वो सब्जियां हैं जिनका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो आपकी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को खराब करे। ठंड के मौसम में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बिगड़ जाता है, हार्ट अटैक और लकवे का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम हेल्दी सब्जियां जरूर खाएं जो हमारी हेल्थ को ठीक रखें। ऐसे समय में ज्यादातर सब्जियां हेल्दी ही होती हैं और अगर अधिक मात्रा में यदि हम इनका सेवन करते हैं तो वजन नहीं बढ़ता और ज्यादातर सब्जियों में फाइबर या स्टार्च की कम मात्रा पाई जाती है, तो ये हेल्दी माने जाते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां या फिर इसके कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे माने जाते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाते हैं और अगर हम इनको ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ठंड में हमारा हेल्थ बिगड़ने का चांस बढ़ जाता है। हमारा शुगर का कंट्रोल बिगड़ने का खतरा होता है और तरह तरह की बीमारियों का चांस बना रहता है। दवाइयों के डोजेस बढ़ने के चांस बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जो ठंड के मौसम में अनहेल्दी रहती हैं, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले और अनहेल्दी सब्जी है आलू। ठंड के मौसम में ये आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप इसको नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इससे बनी हुई चीजें जैसे कि फ्राई आलू या फिर अन्य किसी भी तरह के स्नैक्स, जो भी स्नैक्स आते हैं वो आपका वजन बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी और आसानी से पच जाते हैं। आपने जरूर देखा होगा कि चिप्स या इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा खाई जाती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति आराम से ही 1 पैकेट या फिर 2 पैकेट आराम से खा जाता है, क्योंकि चिप्स वाली चीजों में आलू होता है और ये सब चीजें बॉडी बहुत आसानी से पचा लेती है, जिससे आपके शरीर में भूख की चाहत और बढ़ जाती है। इनको खाने से भूख नहीं मिटती है। आपने कभी ये देखा ही होगा कि आपको बहुत तेज भूख लगी है और यदि आप 1 या 2 पूरा पैकेट चिप्स खा लेते हैं तो भी आपका पेट नहीं भरता, क्योंकि ये चीजें ऐसी बनी ही होती हैं। इस तरह के ऑयल फ्लेवर डाले जाते हैं और अपने आप में इन चीजों का प्राकृतिक ही ऐसा होता है, इनको ज्यादा से ज्यादा खाया जाता है और ये आपकी ओवरऑल डाइट को अनहेल्दी बना देता है। तो इसलिए आलू से बनी हुई चीजें ज्यादातर अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। इसी प्रकार से होता है मकई। वैसे तो मक्के के दाने कम मात्रा में खाए जाएं तो ये ठीक ठाक होता है, उतना नुकसान नहीं करता, पर इसके साथ ही वहीं पर ये मीठा भी होता है, इसमें स्टार्च ज्यादा होता है। यदि आप इसके अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में बना बना कर खाते हैं, तो ये हेल्दी नहीं रह जाता। खासकर जब इसमें हम ऊपर से ज्यादा नमक डालते हैं या फिर ऑयल डालते हैं या फिर इस तरह की चीजें डालते हैं, बहुत ज्यादा तेल मसाले या फ्राई कर लेते हैं, तो
इस तरह की फ्राई चीजें, नमक उसे अनहेल्दी बना देता है और ये एक थोड़ा अनहेल्दी कॉम्बिनेशन बन जाता है। यदि इसे हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो इसी तरह तेल में तली हुई सब्जियां जो भी डीप फ्राई करके इसे बना रहा है वो अनहेल्दी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ओवरऑल सब्जियां हेल्दी ही होती हैं आलू और मक्के वगैरह को छोड़ करके, लेकिन यदि आप किसी भी सब्जी का फ्राई करके उसे बना रहे हैं तो उसमें जो ऑयल है, उसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई कर देता है और वो बहुत जल्दी पच जाता है। तो हर तली हुई सब्जी को आप ज़्यादा ऑयल में पका रहे हैं वो आपको फ़ायदा नहीं करेगी। उसको तेल में पकाने के बाद उससे भूख नहीं मिटेगी बल्कि वजन बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। ऑयल अपने आप में कैलोरी लेकर आएगा और फ्राई करने के टेक्निक से सारी सब्जियां अनहेल्दी हो जाएगी। आपके द्वारा मार्केट या होटल से लाकर खाई जाने वाली सब्जियां सब अनहेल्दी होती हैं। इस सब्जी में बहुत ज़्यादा ऑयल, नमक होता है और नमक ऑयल सब में एक्सेस होने की वजह से अनहेल्दी हो जाता है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ जाता है। घर पर किसी तरह की जो सब्जी है उसको अच्छे से सीधे साधे तरीके से पकाने के बाद यदि आप उसे खाते हैं तो वो हेल्दी होता है, लेकिन वहीं बाहर की खाई गई सब्जी थोड़ी सी ही आपके लिए अनहेल्दी हो जाती है क्योंकि उसका बनाने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। होटल है, रेस्टोरेंट है, उसका पर्सपेक्टिव आपको टेस्ट देना है, ना कि आपके हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि वो जानते हैं यदि आप हेल्दी खाना बना करके देंगे तो फिर आप वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं जब आप उस खाने को ज़्यादा नमक तेल के साथ बना करके खाएंगे तो इससे उनके कस्टमर बनते हैं, जिससे उनका फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है। कोई भी सब्जी जो वो पका रहे हैं, खा रहे हैं, उसे घर पर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर ज़्यादा आप आउटिंग करते हैं, ज़्यादातर लोग ठंड के मौसम में बाहर जाते हैं तो बाहर का खाते ही बाहर का खाना बेकार नहीं है, कभी कभार चल जाता है, लेकिन हर समय बाहर का तला भुना खाना आपके सेहत के लिए खराब होता है। बहुत लोग सोचते हैं खाना तो एक ही है, बाहर सब्जी रोटी खा लूं या फिर घर में, फ़र्क क्या है? तो फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है खाना बनाने के तरीके में। जो मटर पनीर या अन्य सब्जी आप घर में खाते हो और वही सब्जी जो आप बाहर से खाते हो तो आप कैलोरी कंटेंट काउंट कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे पता चलेगा कि फ़र्क कितना बड़ा है। प्लस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्राई की जाती है जो कि बॉडी में पचती भी बहुत जल्दी है, लेकिन क्योंकि इनका इंटरेस्ट भी ये रहता है कि आप और ज़्यादा खाओ। एक ही सब्जी में आप सबका पेट भर जाएगा और यदि आपका पेट नहीं भरेगा तो आप और खाओगे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोडा भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, ऑयल भी डालते हैं, जिससे आपका पेट नहीं भरता है और थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो। 2 रोटी के बदले आप 4 खा लेते हो। एक प्लेट से नहीं भरता तो आप 2 प्लेट खाते हो और यही उनका इंटरेस्ट होता है कि आप ज़्यादा खाएं। लेकिन इस सब से फ़ायदा तो उनको होता है लेकिन आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादातर पॉसिबल हो तो घर का ही खाना खाएं। इसके अलावा जो क्रीमी सब्जियां होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्रीम या फैट डालकर उन्हें पकाया जाता है, ये भी काफ़ी अनहेल्दी हो जाती है, जैसे कि मलाई कोफ्ते या मलाई वाली सब्जियां, काजू कतली, ऐसी कोई भी सब्जी हो जिसमें बहुत ज़्यादा मलाई या फैट डाला जाता है। आपने पनीर की कोई सब्जी को देखा भी होगा, उसमें बहुत ज़्यादा फैट मलाई डालकर बनाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। आप खुद सोच कर देखिए कि ये पनीर है, हेल्थ के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये पनीर है भी कि नहीं, इस पर भी तो सवाल है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा नकली पनीर भी मिलता है। लेकिन अगर वो रियल में पनीर है भी तो भी इतना फैट में बनाया जाता है, मलाई में बनाया जाता है कि वो अनहेल्दी हो जाता है। बाहर का खाना शरीर के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए घर में ही आप हेल्दी सब्जी बनाकर खाएं और कम मलाई या फिर मलाई या फैट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसी तरह से हाई स्टार्च वाली और भी सब्जियां होती हैं जैसे कि मटर और सर्दियों में मूली है, इसमें बाकी सब्जियों से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसे ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ेंगे। मटर भी आपका वज़न बढ़ा सकता है। इसके अलावा कोई भी अचार की जो सब्जियां होती हैं इसमें भी नमक बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इसको भी आपको कम मात्रा में ही खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में खाने से आपका वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा वेजिटेबल सूप जो होते हैं वो भी अनहेल्दी होते हैं। कारण ये है कि जो वेजिटेबल सूप आप घर पर बनाते हैं बिना एक्स्ट्रा नमक के, बिना किसी क्रीम डाले,
बिना ग्रेड डाले तो वो ठीक है, लेकिन जो मार्केट से सूप आता है उसमें वेजिटेबल भी होगा या नहीं, इसमें तो डाउट है ही, क्योंकि कई बार वो किसी तरह के फ्लेवर पाउडर को डाल देते हैं उसे बनाने के लिए। दूसरी चीज, अगर वो वेजिटेबल सूप है भी तो भी उसमें ऊपर से इतना तेल तैर रहा होता है, उसके ब्रेड क्रम्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, वो भी पूरा का पूरा फ्राई वाइट ब्रेड होता है, तो ये भी आपके लिए अनहेल्दी हो जाता है। और साथ ही उन सब चीज़ों में नमक भी बहुत ज़्यादा डाला जाता है। उसको टेस्टी बनाने के चक्कर में आप ले तो लेते हैं हेल्दी स्टार्टर की वजह से, लेकिन वो ज़्यादा आपको फ़ायदा कुछ नहीं देता। थोड़ा बहुत आपको विटामिन मिलते हैं, लेकिन वो ओवरशैडो हो जाता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा अनहेल्दी सब्सटेंस होता है। बहुत ज़्यादा सॉसेजेस वगैरह इसमें डाली जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी सोडियम होता है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीज़ें अनहेल्दी होती हैं। इसके अलावा डब्बे बंद पैक की हुई सब्जियां जो होती हैं वो भी शरीर के लिए बिल्कुल बेकार होती हैं। जो सब्जियां जिसमें सब कुछ मिला होता है, बस पकाकर खा लेना होता है, ये सब तरह की सब्जियां खाना शरीर के लिए अनहेल्दी होता है। इसमें इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डाला होता है जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल अनहेल्दी होता है। इस तरह की सब्जियां काफ़ी समय तक पैकेज भी रहते हैं, जिस कारण वो फ्रेश ना रहकर अनहेल्दी हो जाते हैं। इसलिए ऐसी सब्जियों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। डायरेक्ट किसी फर्म से लाकर सब्जियां खाएं तो ज़्यादा हेल्दी होंगी। इसलिए फ्रेश और सही तरह से उगाई गई हेल्दी सब्जियों का ही आपको सेवन करना चाहिए, घर पे बनाकर खाना चाहिए। बाहर की ज़्यादा ऑयल स्टार्च वाली सब्जियों को, गलत तरह से पकाई गई सब्जियों को बिल्कुल अवॉइड करें। ये आपके लिए ठंड के मौसम में और ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है, आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी ऐसी जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को ज़रूर देख लें। धन्यवाद।